सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में बड़ी खुशी की बात है, आज हमारी 250वीं क्लास है। 250 क्लास हमारी लगातार हो रही है। तो आज हमारे साथ पुनः एक बार हमारी युवा साधिकाएं प्रज्ञा है, मेरे साथ जिज्ञा है और प्रियल है। तो आइए इस विशेष क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज प्राणायाम ध्यान भी हम थोड़ा ज़्यादा समय देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करें। इस प्रयास में घुटनों को बिल्कुल भी ना उठने दें। करते जाएं जी, अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाएं। रीढ़ गर्दन को यथासंभव सीधी रखकर करते जाएं। बहुत बढ़िया। करेंगे करेंगे, घुटने नहीं उठें, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता। अब गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, दोनों पांव एक साथ। इस प्रयास में फिर ध्यान रहे घुटने ना उठें। बड़े से बड़ा घेरा बनेगा और 2-3 बार विपरीत दिशा में घेरा बनाएंगे। करेंगे जी, करेंगे। वापस आ जाएं। दोनों पांव में 1 फीट का फासला करके दोनों पांव के अंगूठे आसन पर एक साथ। प्रयास कीजिए जी, सब लोग साथ साथ चलें। करते जाएं, दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगें। फिर बाहर की ओर करते जाइए, करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाइए। आ जाएंगे वापस, दोनों पांव मिलाएंगे। एक बार लेफ्ट पांव शरीर के साथ, एक बार राइट पांव शरीर के साथ। करेंगे जी, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें कि हर बार आपकी एड़ी शरीर को टच करे। करते जाइए, करते जाइए। अब दोनों पांव एक साथ। वापिस आएंगे, दही बिलोएंगे, थोड़ा आसन पर आगे पीछे चलेंगे, धीरे धीरे मस्ती के साथ, एक साथ धीरे धीरे आगे की ओर चलेंगे आसन पर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे पीछे भी जाएंगे। सभी करिए जी, सभी जो भी साधक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयास जरूर कीजिए। बहुत बढ़िया। पूरे एंथ्यू के साथ, पूरी मस्ती के साथ दोनों भुजाओं को कंधे की सीध में रखकर पूरी बॉडी की मूवमेंट, कमर गर्दन यथासंभव सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पुनः हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। एकदम रिलैक्स हो जाएं। कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां शरीर के निकट लेकर आएं, एक दूसरे से पांव टच ना करें और दोनों हाथ पंजों के पास क्लैंप कर लें, दोनों घुटने ऊपर नीचे। करते जाएं जी, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर करते जाएं। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सुंदर स्थिति। लगातार कोशिश कीजिए हमारे युवा साथियों की भांति एड़िया शरीर के निकट रहे, रीढ़ गर्दन लगातार सीधी रहे। मुस्कुराते हुए
सुंदर प्रभाव को देखिए, बहुत बढ़िया। रीढ़ हमारी प्रभाव में आती है, सर्वाइकल तक प्रभाव में आता है। पद्मासन आराम से लगने शुरू हो जाता है जब इसका हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। करिए जी, करिए करिए, बहुत बढ़िया लग रहा है, सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, श्वास को सामान्य करें, पुनः थोड़ा विश्राम लें। पद्मासन लगाएंगे, पांव मिलाएं, दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें, बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, आंखें कोमलता से बंद, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज होकर बिना हिले डुले अपने श्वासों के साथ जुड़ें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब जो भारतीय योग संस्थान द्वारा चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा से जुड़े हुए हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान लगातार हमारी क्लास चल रही है और ईश्वर कृपा से आप सबके सहयोग से 250 दिन हो गए हमें लगातार समय पर सुंदर साधना करते हुए। प्रभु का दिल से आभार व्यक्त करें, अपने गुरुजनों का, माता पिता का आभार व्यक्त करें और प्रार्थना करें इसी प्रकार जीवन पर्यंत हम योग से जुड़े रहें। दिन की शुरुआत सदैव हमारी योग से ही हो। आइए उस प्रभु को 3 बार ओम ध्वनि के रूप में पुकारें, 1 बार फिर गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए, सब मिलकर बोलेंगे। गहरा लंबा श्वास लें, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से पद्मासन खोल लेंगे, हल्का विश्राम देंगे, पांव को, रक्त का संचार सामान्य करेंगे। आइए सबसे पहले बैलेंस बनाएंगे, उकड़ू बैठ जाएंगे, अपने पंजों के बल बैठ जाएं और दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लेकर पांव को मिलाकर या पांव को खोलकर अपनी सुविधा के हिसाब से एड़ियों को भी उठा दें, कमर गर्दन को यथासंभव सीधा कर दें।
सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करें। पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण आता हुआ एकाग्रता बढ़ती है, फोकस बनता है, कंसंट्रेशन। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे तीनों युवा साथियों द्वारा इतनी सुंदर साधना का प्रदर्शन। आप भी करिए, कोशिश जरूर करें जी। बिना सहारा लिए धीरे से आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ नीचे। रिलैक्स। चलिए जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने शरीर को वार्म अप करेंगे, जॉगिंग करेंगे हल्की हल्की। धीरे धीरे अपने पाँव को चलाइए और हल्की हल्की स्पीड बनाइए। धीरे धीरे करें जी, सब लोग करें, पूरी मस्ती के साथ करते जाइए जी। बहुत बढ़िया। सर्दी के मौसम में ये वार्म अप क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। धीरे धीरे कोशिश करें। अब एडी आपकी शरीर को टच करे, हिप्स को टच करे, हल्का हल्का कोशिश करें जी, प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। अब थोड़ा सा आसन के ऊपर हम भागेंगे, आगे की ओर आएंगे, पीछे की ओर जाएंगे। जाइए थोड़ा सा आगे की ओर और फिर पीछे की ओर करते जाएं जी, आगे पीछे दौड़िए। अब जैसे सामने कोई चीज पड़ी है, राइट हैंड से उठाएंगे, ऐसे झुकेंगे, आगे जब आएंगे फिर पीछे जाएंगे। बहुत बढ़िया, देखिए कितनी बढ़िया सिमेट्री है। करते जाइए, कोशिश करें घुटना ना मुड़े हमारा। बहुत बढ़िया, आप भी करिए जी, करिए। अब लेफ्ट हैंड से उठाएंगे। बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए। कमर प्रभाव में आ रही है, कंधे प्रभाव में आ रहे हैं। अब की बार दोनों हाथ से उठाएंगे, कोशिश करेंगे बगैर घुटना मोड़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है। करते जाइए, करते जाइए। चलिए वापस आ जाएं, पुनः थोड़ा विश्राम लें। आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स करें, सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। देखें प्रभाव को, शरीर में आई हुई गर्मी को, ऊर्जा को। जो लोग घर पर ही कर रहे हैं आप लोग, तो हो सके तो एक आध कोई खिड़की, हल्का दरवाजा भी खोल लें ताकि नेचुरल हवा आती रहे। चलिए जी, यहाँ से हम करेंगे, शरीर में गर्मी आ गई है, वृक्षासन का अभ्यास करेंगे जी बच्चों के साथ। देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने साधना का प्रदर्शन होगा। आप भी करिए, बुजुर्ग साथी दीवार के पास खड़े होकर करें। दोनों पांव में 2 इंच का फासला। अपने राइट पांव को मोड़कर पहले थोड़ा बैलेंस बनाएं। मोड़िए जी। अब दोनों हाथ सामने से लेकर चलें आकाश की ओर, ऊपर प्रणाम मुद्रा में। कोशिश कीजिए जी। सामान्य श्वास में रुकें, मुस्कुराते हुए रुकें। जिनसे ना हो केवल प्रणाम मुद्रा बना लें ऊपर। रुकिए जी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए, सुंदर प्रयास। धीरे धीरे पहले हाथ नीचे, फिर उसके बाद पांव भी नीचे। हल्का सा विश्राम लें, श्वास को सामान्य करें। चलिए जी, अब दूसरी साइड से करेंगे। जिनसे जितना संभव हो सके उतना करें। फिर से लेफ्ट पांव को मोड़कर दाईं जंघा मूल पर रखें। पहले बैलेंस बनाएं,
फिर उसके बाद भुजाओं को सामने से या साइड से अपनी कंफर्ट के हिसाब से ऊपर लेकर जाएं। कलाई के पास से हमारी हथेलियां मिली रहे, कोशिश जरूर करें जी। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया सुंदर साधना का प्रदर्शन। प्रज्ञा, जिज्ञा, प्रियल लगातार हमारे साथ प्रारंभ से जुड़ी हुई हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर स्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। साइड से पहले एक बार भुजाओं को वापस ले आइए, आराम आराम से तानते हुए, और फिर पांव को नीचे करें, हल्का विश्राम ले लें, रिलैक्स। श्वास को बिल्कुल सामान्य होने दें। दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें, घुटनों को खोलिए, बंद करिए। करते जाएं जी, करते जाएं, करते जाइए। पूरे शरीर को हमने प्रभावित करना है। अब थोड़ा घुटनों को बाहर की ओर खोलिए, करिए जी। अपने हाथों का घुटनों का सहारा लेकर करते जाएं। लेफ्ट राइट में खोलिए थोड़ा घुटनों को, करते जाइए। आएंगे वापिस, पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। पूरी तरह हमारा शरीर तैयार हो गया है। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने सूक्ष्म क्रियाएं की, आसन का अभ्यास किया। आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए जी। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे, म्यूजिक के साथ करेंगे। 2 मिनट का एक सूर्य नमस्कार होगा। तो आइए 4 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। टोटल 8 मिनट लगेगी हमारी। चलिए जी, शुरू करते हैं। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। जैसे इस मंत्र का उच्चारण होगा उसके बाद आप अगली स्थिति में जाएंगे। शुरू करते हैं। अरे बेटा, पैरेलल। अष्टांग प्रणाम। दोबारा स्टार्ट करेंगे। स्वागत है पगार बुक में। यहाँ आप अपने स्टाफ के अटेंडेंस का कंप्लीट नमः
लेफ्ट पांव पीछे, पर्वताकार, पैरेलल, भुजंगासन, ताड़ासन, तीसरी बार करेंगे। अब सभी म्यूजिक के साथ चल रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हल्का सा विश्राम लें, आंखें बंद करके करें, सही स्थिति में करें। पुनः एक बार एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोलिए, दोनों हाथ ले आए प्रणाम मुद्रा में। कमर से आगे झुकें, राइट पांव पीछे, पर्वताकार स्थिति, पैरेलल, अष्टांग प्रणाम, पुनः पर्वताकार, एड़ी आसन पर, कलाई सीधी, एक बार और करेंगे। प्रणाम मुद्रा, लेकर जाएं ऊपर, ताड़ासन, कमर से झुकें, बहुत बढ़िया। पैरेलल, अष्टांग प्रणाम, एड़ी मिला के रखें, पर्वताकार, लेफ्ट पांव आगे,
ताड़ासन, पीछे दबाव। प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें, विशेष प्राण शक्ति को महसूस करें। भगवान सूर्य का धन्यवाद करते हुए बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे आसन पर बैठें, सब आसन में लेट जाएं। बहुत बढ़िया से 4 बार हमने हर एक स्थिति को मंत्रोच्चारण के साथ साथ किया। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और ढीले शरीर का मानसिक अवलोकन करें। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण आसन, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े अंग को प्रभावित करने वाला। लगातार प्रसन्नता की अनुभूति हो, रोम रोम हमारा आनंदित हो, प्रफुल्लित हो। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। चेतन अवस्था में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएंगे, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। अब हम करेंगे कोण आसन। सब एक साथ मिलकर करेंगे। दोनों हाथ अपने पीछे कमर के पीछे रखेंगे। दोनों पांव की एड़ियों को, पंजों को मिला लें, घुटनों को मिला लें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया से आपके कंधे प्रभाव में आएंगे। सर्वाइकल भी हमेशा ठीक रहेगा। मन बनाएं, आंखें कोमलता से बंद, हथेलियों पर, एड़ियों पर पूरे शरीर का भार डालते हुए मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, आराम आराम से, और कोशिश करें कि हमारे पंजे आसन को छूने लगें। वाह बेटा, ये देखिए तीनों हमारी साधिकाओं के पंजे आसन के निकट पहुंच गए हैं। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर करें और सहज भाव से रुकें, बिना हिले डुले रुकें और महसूस करें कौन सा अंग प्रभाव में है। क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं होगी, कंपन कभी नहीं आएगा, कंधे मजबूत बने रहेंगे, सर्वाइकल तो ठीक होगा ही होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही सुंदर सिमेट्री। श्वास छोड़ते हुए, समय लगाते हुए वापस आएं। एकदम से कभी भी शरीर को ना पटकें। पुनः एक बार विश्राम लेंगे। सामान्य श्वास, मुस्कुराहट चेहरे पर, दोनों हाथ रखेंगे राइट साइड में, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाएंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन किसी भी समय किया जाने वाला आसन। आप अगर घर पर इसका अभ्यास करेंगे, बच्चे जो नहीं जुड़े हुए उन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। कहीं ना कहीं वो भी बैठना शुरू कर देंगे। स्वीट डिश की जगह जैसे ही भोजन खत्म हो, आप वज्रासन में बैठें। सुप्त वज्रासन करेंगे जी, बहुत बढ़िया। बच्चे जो है इस एज में बहुत ही बढ़िया करके आपको दिखाएंगे। आप भी प्रयास करेंगे, प्रेरणा लेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। दोनों पांव पंजों को पीछे से खोल लीजिए। जितना संभव हो सके उतना करें। कोशिश करें आपके हिप्स आसन को छूने लगें। और अब अपनी दाएं कोहनी का सहारा लें, फिर लेफ्ट कोहनी का सहारा लें। बड़े आराम आराम से जाएंगे, धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे और फिर उसके बाद
पूरी तरह से कमर को, गर्दन को लिटा दें। दोनों हाथ गर्दन के नीचे लेकर तकिया बना लें। कोशिश करें आगे से घुटने मिल जाएं। बहुत बढ़िया। ये देखिए जी, कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर स्थिति। यहां पर सामान्य श्वास में रुकें, सहज होकर रुकें, आंखें बंद करके रुकें। देखने में कितना सहज लग रहा है, लेकिन जब इस आसन का अभ्यास करते हैं तब पता चलता है कितना अफेक्ट। और टीनेज गर्ल्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है। मुस्कुराते हुए रुकें, ईश्वर का ध्यान करें। एक एक स्टेप हमने बढ़ाया और आज 250 दिन हो गए लाइव कक्षा के। पीछे हमने 200वीं सेलिब्रेशन की, पता ही नहीं चला कब में से फिर से 50 दिन और हो गए। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे, वापस आराम से आएंगे। वापसी में विशेष ध्यान रखें। पुनः वज्रासन में बैठें, आसन के पीछे होकर बैठें। अब हम इसका विपरीत आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2 करेंगे। वी शेप में खोलिए अपने दोनों घुटनों को। कोशिश करें एक दूसरे से हम टच ना हो, और दोनों हाथ अपने घुटनों के मध्य में आसन पर रखें। हथेलियां 5 उंगली मिलाकर धीरे धीरे आगे हथेलियों को सरकाएंगे और अपने कोहनियों को सीधा करके ठुड्डी को आसन पर लगाएंगे जी। सभी कोशिश करेंगे ठुड्डी लगाने की, और कोशिश कीजिए हमारे युवा साथी जो आपको करके दिखा रहे हैं, इनकी भांति आपके हिप्स और एड़ियां भी लगातार स्पर्श करें। कितनी सुंदर सिमेट्री, कितना सुंदर प्रयास। सहज होकर रुकें, पुनः एक बार ईश्वर का ध्यान करें। पांव के जोड़ हमारे प्रभाव में है, लीवर पैनक्रियाज प्रभाव में है। ठुड्डी लगने से सर्वाइकल रीजन प्रभाव में है। और सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है, लाभ है, हमारा तनाव दूर होता है, बीपी सामान्य होता है, गुस्सा शांत होता है। सामान्य श्वास में रुके रहें, आंख बंद करके रुके रहें, मुस्कुराकर रुके रहें। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम आराम से जैसे गए थे बिल्कुल वैसे ही वापस आएं। पुनः एक बार घुटने मिला लें, वज्रासन में बैठ जाएं, मुस्कुराते हुए बैठ जाएं। बहुत सुंदर सुंदर हमने आसन किए। प्रियल, जिज्ञा, प्रज्ञा, और तीनों बच्चों की क्लास से भी जुड़े हुए हैं। बच्चों की क्लास भी आज हमारी एक विशेष क्लास, उसमें भी विशेष कार्यक्रम है। तो प्रज्ञा को उस क्लास से जुड़ना है, क्योंकि वो इसको हेड कर रही है, गाइडेंस में चल रही है। तो प्रज्ञा हमारे से अब बच्चों की क्लास में जाकर जुड़ेगी। तो प्रज्ञा का धन्यवाद करते हैं। 250वीं क्लास के लिए मैं श्रीमान नरेंद्र जी को कहूँगा एक छोटी सी चॉकलेट और एक रामदेव जी की जो है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। आप बस इसी प्रकार जुड़े रहें। और अब जो है जिज्ञा और जो है प्रियल हमारे साथ आगे के लिए अपनी स्थिति ले लें। यहीं से आ जाएंगे। पेट के बल शिथिल आसन, दाईं ओर राइट साइड का शिथिल आसन। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई, बिल्कुल रिलैक्स।
चलिए जी, जैसे जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ नए आसन करते हैं आज। जैसे अपनी कोहनी, हथेली और पंजे के बल आ जाए, स्थिति ले लें। जैसे जिम में करते हैं, पूरा बैलेंस हमारे शरीर का वजन एड़ियों पर, पंजों पर आएगा, कोहनी पर आएगा। आगे से हाथों को मिलाना चाहे मिला लें और क्लैंप करना चाहे क्लैंप कर लें। स्थिति लें और अब अपने शरीर को उठाएंगे। कोशिश करेंगे पूरे शरीर का वजन आपका पंजे पर आ जाए, कोहनियों पर आ जाए। ये देख लीजिए आप, घुटने भी हवा में रहेंगे। बहुत बढ़िया। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जिज्ञा, बहुत अच्छा। प्रियल, बहुत सुंदर प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापिस। एक बार दोनों हाथ अपने सामने, बाईं हथेली पे दाईं हथेली, थोड़ा सा विश्राम ले लें। गर्दन को सुविधा के हिसाब से लेफ्ट या राइट में रखें। सामान्य श्वास। एक बार पुनः मन बनाएंगे। अब की बार अपने घुटनों के बल और हथेलियों के बल आ जाएं। जैसे डॉग की स्थिति होती है उस प्रकार से आ जाएं। घुटनों को मिला लें, पंजों को लिटा दें, दोनों हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां आसन पर। अब की बार अपने राइट हैंड को उठाएं और लेफ्ट पांव को उठाएं और आगे ले जाकर एक सीध में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, तानिए तानिए, पंजों को तानिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। बैलेंस बनाना है जी आपने। कलाई सीधी रखनी है, घुटना सीधा रखना है। धीरे धीरे आएंगे वापिस। थोड़ा सा सामान्य होकर अब दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, राइट पांव को उठाएंगे। पुनः सामान्य श्वास में रुक जाएंगे। कलाई को सीधा करके रुक जाएंगे। भुजा को कान के साथ रुक जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं सब लोग। करिए जी करिए, करने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे वापिस। शिथिल आसन, बाईं ओर, लेफ्ट साइड का। बाईं भुजा, बाईं टांग सीधी, दाईं भुजा, दाईं टांग मुड़ी हुई। धनुरासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, जबरदस्ती नहीं करेगा कोई भी। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। मन बनाएंगे माथा या ठुड्डी आसन पर। गहरा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को ऊपर उठाएं और श्वास भरते हुए आगे से चेस्ट को, गर्दन को ऊपर उठाएं। कोशिश करें एड़ियां हमारे शरीर से, हिप से दूर हो, घुटने आपस में नजदीक हो। सामान्य श्वास में रुकें। माथा आकाश की ओर, चेहरे पर कोई सिकन नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा प्रयास है हमारी दोनों साधिकाओं के द्वारा। सशक्त आसन, मुश्किल आसन को कितनी आसानी से करके दिखाते हुए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। आराम से शरीर को नीचे लेकर आए। राइट करवट लेकर पीठ केवल विश्राम लेंगे। आज हमारी विशेष क्लास है, 250वीं क्लास है। जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही विशेष हर्ष की बात कि हम लगातार जुड़ रहे हैं, समय से जुड़ रहे हैं, स्नान करके जुड़ रहे हैं।
पुनः एड़ी पंजे मिलाएं। आइए हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। मोटापा घटाने के लिए बहुत ही उत्तम है। बहुत ही अच्छा असर आएगा आपके नाभि मंडल के ऊपर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ सटा लें, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, शरीर के साथ दोनों भुजाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव उठाएं, पूरे शरीर का वजन, हथेलियां भी उठा दें, केवल हिप्स के ऊपर आ जाए। बहुत बढ़िया। कलाई को सीधा रखना है जी। ये देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है। घुटना सीधा तभी रहेगा जब पंजों को तानेंगे। रुकिए रुकिए रुकिए, ध्यान आंखें बंद करके नाभि के ऊपर। बहुत बढ़िया बेटा, दोनों की बड़ी सुंदर स्थिति। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से हाथों को ढीला छोड़ें, पांव को दाएं बाएं लुढ़का दें, सामान्य श्वास में रुक जाएं। आज हमारी क्लास 15 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी। 7:15 बजे तक क्लास होगी। प्राणायाम ध्यान उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगाएंगे। और वैसे भी आज हमारी 250वीं क्लास है। आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से एक बार हस्त पादोत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। 30 सेकंड का अभ्यास करेंगे। घड़ी में टाइम देखकर अभ्यास करेंगे। मन बनाएंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ, फिर से अंगूठे उंगली मिले हुए, दोनों पांव की एड़ी मिला लें, पंजे मिला लें और श्वास भरते हुए एड़ियों को उठा दें, कंधों को उठा दें, गर्दन को, हथेलियों को उठा दें। कंधों की ऊंचाई, एड़ियों की ऊंचाई बराबर हो। का स्टार्ट हो गया है। ऐसा महसूस करें मेरे लिए बहुत ही सुगम हो गई है सारी क्रियाएं। बहुत बढ़िया। केवल 10 सेकंड और। बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को, पांव को रिलैक्स करें, सामान्य श्वास। 30 सेकंड देखिए, पता भी नहीं चलता। जब हम बातचीत करते हैं कई बार आधा घंटा 1 घंटा लगातार बात करते रहते हैं, और जब हम अभ्यास करते हैं तो पता चलता है 30 सेकंड भी कितनी ज़्यादा होती हैं। अब इसी तरह आपने अभ्यास द्वारा इस समय को बढ़ाना है। आसन ज़्यादा करने से इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना हमें ज़्यादा देर रुकने से फ़ायदा होगा। पूरी स्थिति में सहज भाव से रुकने से फ़ायदा होगा। पवन मुक्त आसन। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, पूर्ण स्थिति करेंगे। दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ें, दोनों हाथों से अपने घुटनों को क्लैंप कर लें। गहरा श्वास भरकर पहले अपने थाई से, घुटने से पेड़ू को दबाएं, चेस्ट को दबाएं। अभी गर्दन नहीं उठानी, केवल आपने घुटने से चेस्ट को दबाना है। दबाइए, पंजे को तान कर दबाइए। भरे हुए श्वास की क्रिया। जब ना रुका जाए, श्वास छोड़ते हुए माथा ले चलें दोनों घुटनों के निकट। अगर आप छू सकें अति उत्तम। गठड़ी बना दे छोटी सी। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास बेटा, बहुत अच्छा। रुकना है, बार बार अपने आप को ये बात आपने बोलनी है। गैस संबंधी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास सभी का। श्वास भरते हुए पहले गर्दन वापस आएगी, कंधे वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए पांव को भी सीधा कर दें। सामान्य श्वास, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें कोमलता से बंद।
आज का आखिरी आसन करेंगे, चक्र आसन करेंगे या सेतुबंध आसन करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जो चक्र आसन कर रहे हैं अपने कान के निकट, कंधे के निकट आसन पर जमाएं, इस प्रकार की आपकी उंगलियों का रुख पांव की ओर हो। जो सेतु बंद कर रहे हैं वो अपने पांव को मोड़ लें, पांव तो इसमें सभी मोड़ लीजिए। पहले स्थिति लेंगे और अब अपनी क्षमता के हिसाब से जो आसन आपको अच्छा लगे धीरे धीरे बीच में से धड़ को ऊपर उठाएं। सामान्य श्वास में रुक जाएं जी, आंखें बंद करके या आंख खोलकर, जैसे आपको कंफर्ट लगे। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा। जिज्ञा और प्रियल हमारे साथ हैं, देखिए कितनी बढ़िया साधना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। केवल योग ही नहीं, हर क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। पढ़ाई हो, एंटरटेनमेंट हो, शानदार बेटा, बहुत ही बढ़िया। सभी साधक धीरे धीरे आएंगे वापस। कभी भी चक्र आसन में तो वापस आने में विशेष ध्यान रखना है आपने। पूरी तरह वापस आ जाएं, पांव को सीधा कर दें। सब आसन में विश्राम लेंगे जी। अब दोनों पांव में सुविधा के हिसाब से गैप बनाएंगे। अपने पांव में करीब 1 फीट का फासला करेंगे। हाथ में और शरीर में, हथेली में और शरीर में आधा फीट का फासला कर लें। उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें अब, और बंद आंखों में अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी अच्छी लग रही है। ईश्वर के बनाए हुए शरीर का हमने सुबह सवेरे ध्यान किया, एक एक अंग के लिए हमने काम किया, उनको समय दिया। उन अंगों की खुशी के साथ जुड़िए। हमने अंगों के लिए समय दिया, ध्यान किया। पूरा दिन सभी अंग हमारे बिना रुके, बिना थके आपके लिए काम करेंगे। पूरा दिन आपको उत्साहित रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। देखें अपने शिथिल शरीर को और ऐसा महसूस करें, मेरे पांव, मेरे हाथ, मेरा नाभि मंडल, मेरा हृदय, पूरा मुखमंडल, एक एक अंग मेरे बिल्कुल स्वस्थ है, सामान्य गति से काम कर रहे हैं। योग ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया है। मुझे भूख भी अब अच्छी लगने लगी, नींद भी अच्छी आती है, थकान भी महसूस नहीं होती। हर कार्य में बहुत ही जल्दी एफिशिएंट वे से कर लेती हूँ। ऐसे विचार आप अपने आप को दीजिए। प्रभु बस एक ही प्रार्थना, सुबह की ये साधना हमारे दिनचर्या की सबसे टॉप प्रायोरिटी हो। प्रभु अगर हमें नया दिन देखने का अवसर मिले तो उस दिन की शुरुआत प्रभु आपके साथ सुंदर योग साधना से हो, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए, ऐसी आप सद्बुद्धि दीजिए प्रभु, ऐसी आप कृपा कीजिए प्रभु।
इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएंगे, धीरे से अपने राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको सुविधा लगे उस स्थिति में बैठिए। कमर गर्दन को सीधा करेंगे। आइए पहले हम करते हैं हंसी और फिर उसके बाद प्राणायाम और ध्यान की यात्रा करेंगे। तो मस्ती भरी हंसी, 250वीं क्लास के लिए हंसी, पूरे परिवार के साथ मन बनाएं और मस्ती भरी हंसी, कमर गर्दन सीधी करके हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती आज की। शांत, अब बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल सामान्य श्वास में रिलैक्स होकर बैठ जाए। आंखें कोमलता से बंद कर लें। कोशिश करें ये प्रसन्नता, ये खुशी, ये मुस्कुराहट पूरा दिन हमारे फेस पर बनी रहे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। चारों चरण करेंगे। आज हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है। 7:15 बजे तक क्लास रहेगी। आप सबका साथ चाहिए। रविवार का दिन है, विशेष हमारी 250वीं क्लास है। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन सीधी है। दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाईं नासिका पर, अनामिका को रखेंगे बाईं नासिका पर। मूल बंद लगाकर करेंगे, प्रयास जरूर करेंगे जी। अब राइट से ही श्वास को भरें, राइट से ही श्वास को छोड़ें। प्रारंभ करें। चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दीजिए, करिए। राइट से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए। दोनों नासिकाएं बंद कर लीजिए। आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जितनी देर संभव हो सके रुकें। मूल बंद लगाकर रुकें। जब ना रुका जाए अनामिका को हटाएंगे। बड़ी सहजता से बिना आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। हाथ को नीचे लेंगे घुटने पर। सामान्य श्वास में सुंदर प्रभाव को देखिए। आइए इसका दूसरा चरण करेंगे। फिर से एक बार मन बनाएंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ बाएं घुटने पर। शरीर को स्थिर रखना है। पेट की मूवमेंट करनी है हमने। चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं लेकर आना। दूसरे चरण में सब कुछ सेम रहेगा। केवल बाएं से ही बढ़ेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। शुरू करें।
बाईं ओर से अधिकाधिक श्वास को भर लीजिए, दोनों नासिकाएं बंद, आंतरिक कुंभक में रुके मूल बंद लगाकर। जब रुकना असंभव लगे, अंगूठे को हटाकर धीरे धीरे श्वास को बाहर करें। हाथ नीचे, सामान्य श्वास, सहज श्वास, बिना हिले डुले। हर चरण के बाद देखें अपनी मन स्थिति को, देखें शरीर में आई हुई विशेष ऊर्जा को। पुनः एक बार मन बनाएंगे भस्त्रिका प्राणायाम का तीसरा चरण। पुनः दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बाईं हथेली से बाएं घुटने को जमा कर रखें, दबा कर रखें। अब की बार अंगूठे को हटाएंगे, राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें, लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें जी। कोशिश करें कमर ना झुके, गर्दन ना झुके, शरीर ना हिले, कोशिश करें। इतनी शक्ति भी ना लगाएं कि मेरे चेहरे पर सलवट आए, जबरदस्ती महसूस हो। करिए जी, करिए। ये सुंदर सुंदर प्राणायाम हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत इसका अभ्यास करके इनको ईजाद किया है। सर्दियों के लिए अलग प्राणायाम है, गर्मियों के लिए अलग प्राणायाम है, किसी भी समय किया जाने वाले अलग प्राणायाम है। करते जाएं जी, करते जाएं, पूरे उत्साह के साथ करें, प्रसन्नता के साथ करें। राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। मूल बंद लगाकर करें। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास भरें, दोनों नासिकाएं बंद करके आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। पुनः मूल बंद, गर्दन सीधी, कमर सीधी। जब ना रुका जाए, अनामिका को हटाएंगे, आराम आराम से श्वास को बाहर निकालें। पुनः हाथ नीचे, सहज स्थिति। बीच में किसी को थकान लगे, अपने पाँव की मूवमेंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें अवश्य बंद रहे। आइए चौथा और अंतिम चरण करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का। इसको हम लगभग प्रतिदिन करा रहे हैं। मन बनाएंगे, दोनों हाथ अब की बार घुटनों पर ही रहेंगे, रीढ़ गर्दन सीधी है। मूल बंद लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास भरें, दोनों से ही छोड़ें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। करें जी, करें।
अधिकाधिक श्वास भर लीजिए, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं, मूल बंद लगाकर रुक जाएं। जब लगे नहीं रुका जा रहा, मूल बंद खोलें, धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, अधिकाधिक श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुकें, पुनः मूल बंद। मूल बंद खोलते हुए शांत, कुछ देर के लिए सुंदर मानसिक अवलोकन, बहुत ही विशेष स्थिति, विशेष अनुभूति, खो जाएं इस आनंद में। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ को उठाकर पुनः प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब हमारे श्वास लेने की छोड़ने की कोई आवाज़ नहीं आएगी। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, सभी के लिए सुगम है, सभी इसका अभ्यास करेंगे। अनामिका को हटाकर लेफ्ट साइड से श्वास को भरेंगे, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर करेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से श्वास को बाहर करेंगे। ना हमने श्वास को रोकना है, ना कोई भी शक्ति का प्रयोग करना है। बिल्कुल हमारी सहज क्रिया, नेचुरल क्रिया। हमने बस अंगूठे से उंगली से उसको धीरे धीरे डायरेक्शन देनी है। हर श्वास में ऐसा भाव बनाएं जैसे हमारे अंदर प्राण शक्ति का सर्जन हो रहा है। श्वास भरते हुए ईश्वर की अनुभूति हो रही है। हर श्वास में पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। और जब श्वास छोड़ें तब भी ऐसी आप सोच रखें कि मेरे जो शरीर की जो व्याधियां हैं, जो तनाव है, जो गंदी गैसें हैं, वो श्वास के माध्यम से धीरे धीरे बाहर जा रही है। मेरी जो नेगेटिविटी है, मेरा जो डर है, वो सब धीरे धीरे बाहर जा रहा है। लगातार श्वास से जुड़े रहें। हर आवृत्ति पिछली आवृत्ति से और बढ़िया हो, और उसमें ईश्वर की अनुभूति हो, और अधिक आनंद आए। मुस्कुराते हुए करिए। बड़े भाग्यशाली हैं हम सब।
बाईं ओर से श्वास को बाहर निकालते हुए विराम देंगे प्राणायाम को। पुनः कुछ पल के लिए सहज अवस्था में बैठें। महसूस करें आनंद को, शांति को। कोई हिलडुल नहीं। कुछ 2-4 और क्रियाएं हम माइंड के लिए, कुछ छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आइए उसका अभ्यास करते हैं। आज हमारी विशेष क्लास है, याद रहेगा हमें। आँख खोल कर सकते हैं इन क्रियाओं को आप। सबसे पहली क्रिया, इसी अवस्था में बैठे रहेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख सकते हैं। जैसे हम सिंह आसन करते हैं ऐसे अपनी जीवा को बाहर निकालिए और श्वास को बाहर छोड़िए, गर्दन को पीछे करके नासागर को देखते हुए करिए। 5 आवर्तियां करेंगे, करिए। वापिस आ जाए, थोड़ा सा अपने गले को हल्का हल्का उंगलियों से सहला सकते हैं। अब जो है अपनी जीवा को आपने होठ बंद करके, जैसे दांतों में कोई चीज़ फंस जाती है, ऐसे आपने पूरी जीवा को 32 के 32 दांतों को छूते हुए आपने 5 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। करिए जी। दोनों दिशाओं से करना है। बड़े से बड़ा आपने घेरा बनाते हुए करना है। करिए जी, माइंड के लिए बहुत बढ़िया है ये क्रियाएं। आवर्तियां पूरी होने पर शांत। कोशिश करें जो क्रियाएं करें हम आँख खोलकर करें। जब शांत हों तो आँख बंद करके विश्राम लें। आप वज्रासन में भी कर सकते हैं इन क्रियाओं को, जैसे आपको सुविधा लगे। चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं। पुनः एक बार अगली क्रिया करेंगे। अपने अंगूठे की और पहली उंगली से जैसे चूटियां बना करके अपने चिन के पास, चिक्स के पास, उसको आपने स्किन को थोड़ा सा पकड़ के और नीचे की ओर खींचना है। करिए जी, ऐसे नीचे की ओर खींचना है आपने। वापिस आ जाए। अब इसी क्रिया को इसी प्रकार आपने अंगूठे या उंगली की चिमटी बनाकर अपने कान को खींचना है, नीचे वाले हिस्से को नीचे की तरफ खींचना है। 7 से 8 बार करेंगे।
पकड़ के नीचे खींचेंगे, छोड़ देंगे, फिर पकड़ के खींचेंगे, कमर गर्दन को सीधा रखकर करेंगे। करिए जी। अब साइड से करेंगे, बाहर की ओर। बीच से आपने कान को पकड़ के और बाहर की ओर स्किन को खींचना है आपने। करिए जी, 7-8 बार करते जाएं। अब ऊपर की ओर खींचेंगे, ऊपर की ओर से पकड़ के ऊपर की ओर खींचेंगे। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। वापिस पुनः हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। माइंड के लिए बहुत ही विशेष क्रियाएं हैं। पैरालिसिस की कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तनाव को दूर करेंगी ये क्रियाएं। बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, बुद्धि शार्प होगी। अब अपने जो पहली उंगली है उसको आपने अपने आइज के ऊपर की ओर इस प्रकार रखना है, और जैसे बटन को तरह उसको आपने दबाते हुए क्लॉकवाइज घुमाना है 7 से 8 बार, और फिर 7 से 8 बार एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। थोड़ा प्रेशर देते हुए घुमाना है। दोनों साइड से करनी है जी क्रियाएं। आ जाएंगे वापस, हल्का फिर से विश्राम, सामान्य श्वास। अब की बार आपने जहां पे आज्ञा चक्कर है वहां पे राइट हैंड से फिर से पहली उंगली को जहां पे तिलक या टिक्की लगाते हैं प्रेशर देते हुए आपने 10 बार आपने क्लॉकवाइज घुमाना है, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कमर गर्दन को सीधा रखकर उंगली एक जगह पर ही स्थित हो जाएगी, फिर उसको प्रेशर दे करके आपने घुमाना है जी। फिर दूसरी ओर से करिए करिए करिए। समझ में ना आए जरूर देखें आप। धीरे धीरे आएंगे वापस, फिर से थोड़ा विश्राम। अब जो अंतिम क्रिया इस चरण में हम जो करेंगे, माइंड के लिए ये बहुत बढ़िया है। ये आप सब बढ़िया कर सकते हैं, और लगातार हम करेंगे, कम से कम 1 से 1.5 मिनट करेंगे इसके अंदर, और पूरी मस्ती के साथ करेंगे, आँख खोलकर करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को आगे इस प्रकार रखना है, उंगलियों को ढीला छोड़कर, और ऐसे उंगलियों को झटकना है जैसे बहुत सारी चींटियां हमारी उंगलियों पर हाथ पर चल रही हों, और आपने खूब ढीला छोड़ करके झटके से कभी हाथ को आगे सीधा करना है, कभी साइड में, जैसे आपको अच्छा लगे, लेकिन लगातार करनी है ये क्रियाएं। देख लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा, करिए जी। कभी हथेली ऊपर की ओर कर सकते हैं, कभी नीचे की ओर कर सकते हैं। करिए करिए। जितना ढीला छोड़ेंगे, जितना ज्यादा लगातार करेंगे, उतना ही ज्यादा प्रभाव आएगा। करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। करते जाइए करते जाइए। केवल हाथ की मूवमेंट करनी है जी आपने। वेरी गुड। करिए करिए करिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और ढीला छोड़कर करते जाइए करते जाइए।
वेरी गुड जी, क्या प्रियल, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा, करिए करिए करिए। चलिए जी, वापस आ जाएं। दोनों हाथ अपनी सुविधा के हिसाब से रख लें, आंखें बंद कर लें और देखिए हाथों में आई हुई झंझनाहट को। और उसके बाद जब रुकते हैं, शिथिलता को देखिए, विशेष आनंद की अनुभूति। आइए ध्यान का, आज ध्यान भी हमारी विशेष क्लास है। दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख लें। जो वज्रासन में बैठना चाहें वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। जो भी स्थिति आपको सुविधा के हिसाब से लगे, अगले 10 से 12 मिनट उस स्थिति में बैठ जाए। सामान्य श्वास। बड़ी खुशी की बात है, आज हम 250वीं क्लास एक साथ सुंदर साधना कर रहे हैं। अपने घर से भी बैठकर हम दूर दूर से सभी साधक एक साथ जुड़े हुए हैं। आइए उस प्रभु का धन्यवाद करते हुए उस प्रभु को पुकारें, महसूस करें प्रभु को। सुंदर ओम ध्वनियाँ करेंगे, सब मिलकर करेंगे, पूरे परिवार के साथ करेंगे। लेकिन ध्वनि में जितना प्रेम, जितनी तड़प, जितना भाव होगा, उतना अधिक आनंद आएगा। केवल और केवल प्रभु की ओर ध्यान हो, लगातार प्रभु को अपने साथ पाएं। भरें श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ हर सांस में प्रभु का सिमरन करें, प्रभु के नाम को पुकारते रहें। महसूस करें प्रभु का सानिध्य। विशेष अनुभूतियां होती हुई प्रभु का साथ कितना आनंददायक, कितना सुकून देता हुआ रोम रोम हमारा खुशी से झूमता हुआ पूरी तरह से प्रफुल्लित है। बिना हिले डुले प्रभु से बस एक ही प्रार्थना, एक ही विनती। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जीवन मेरा, जीवन मेरा। प्रभु को अपने हृदय में धारण करें। हर समय हर पल प्रभु का साथ महसूस करें। हर कार्य करते हुए हर समय हमें ईश्वर की अनुभूति हो। कल भी जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे और जीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे। प्रभु बस ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप हमें, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु। धारण करें प्रभु को, महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर, एक विशेष ऊर्जा, विशेष स्पंदन, विशेष उत्साह महसूस करें। आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लीजिए। अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा
शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इसे अपने पूरे शरीर पर धारण करें, मुखमंडल पर धारण करें और बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलें। पुनः एक बार ईश्वर का धन्यवाद। आज की हमारी युवा साधिकाएँ जो हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रियल है, जिज्ञा है और प्रज्ञा जो हमारे साथ जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटा सा दोनों के लिए सुरेंद्र जी भी देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। 50वीं क्लास के लिए विजय जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार सिंगल हैंडेडली बिल्कुल 25 मार्च से लेके और आज तक कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई के पात्र विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ सर। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।